हेलो स्टूडेंट, 10th क्लास स्टूडेंट। आज लाइव क्लास में हम 10th क्लास को फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। इसका रिवीजन भी हो जाएगा स्टूडेंट का। और इस चैप्टर में बच्चों आज आपको हम बताएंगे रिसोर्स के बारे में। तो बच्चों चैप्टर का नाम है हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इसका हिंदी में नाम है बच्चों संसाधन और विकास। तो स्टूडेंट आज इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा, देखिए फर्स्ट मीनिंग ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का क्या अर्थ है। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का वर्गीकरण। इसके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसे कहते हैं बच्चों सतत पोषणीय विकास। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का संरक्षण। और उसमें मैं आपको बताऊंगा एजेंडा 21 के बारे में। इसके साथ आपको बताऊंगा लैंड रिसोर्सेज के बारे में। स्टूडेंट सबसे पहले आता है कि व्हाट इज रिसोर्स, संसाधन क्या है, या व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का क्या अर्थ है। वैसे भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक नंबर में कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज, गिव टू एग्जांपल। संसाधनों से आप क्या समझते हैं, कोई दो उदाहरण देके बताइए, ठीक है ना। तो देखिए संसाधन क्या है, एवरीथिंग इन एनवायरनमेंट, एक बार फिर सुनिए, एवरीथिंग इन एनवायरनमेंट विच यूजफुल फॉर वुमेन। मानव के लिए कोई भी वस्तु जो एनवायरनमेंट में है वह संसाधन है, और इसके साथ वह मानव को सेटिस्फाई करती हो, उसकी नीड को कंप्लीट करती हो, वही वस्तु, वही पदार्थ या वही चीजें संसाधन है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों में आपको बता रहा हूँ, अभी मैंने आपको बताया कि एवरीथिंग इन एनवायरनमेंट विच यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स, जो मानव के लिए यूजफुल हो, जो भी वस्तु हमारे लिए यूजफुल हो सकती है, हमारे लिए लाभदायक हो सकती है, हमारे काम में आ सकती है, वही हमारे लिए रिसोर्स है। अब बच्चों एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे मेरे हाथ में बच्चों ये चौक है, ठीक है ना। अगर इस चौक को मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो बच्चों ये कोई भी रिसोर्स नहीं है, लेकिन यदि इस चौक से बोर्ड पर मैं कुछ लिखता हूँ तो ये मेरा एक साधन बन जाता है लिखने का, है ना। ये एक सोर्स ऑफ राइट हो गया। तो जो क्या है हमारे लिए एक रिसोर्स है, लेकिन रिसोर्स की तब क्या है, तब होगा रिसोर्स जब हम इसे यूज करेंगे, इससे बोर्ड पर लिखेंगे, स्टूडेंट को समझाएंगे, ये हमारे लिए यूजफुल होगा, तो ये रिसोर्स है। यदि इस चौक को हम कहीं अलग रख देते हैं तो हमारे लिए ये संसाधन नहीं है, ठीक है। एक बार फिर समझिए, संसाधन एनवायरनमेंट में उपलब्ध वह कोई भी वस्तु हो सकती है जो मानव के लिए लाभदायक हो, जो मानव को सेटिस्फाई करती हो, उसकी नीड्स को कंप्लीट करती हो, हम उसे संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब आता है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का वर्गीकरण। बच्चों संसाधनों का वर्गीकरण वैसे तो कई आधार पर है, लेकिन नॉर्मली दो टाइप के संसाधन में आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आता है नंबर 1 नेचुरल रिसोर्स। बच्चों नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधन होते हैं, और प्राकृतिक संसाधन बच्चों वे संसाधन होते हैं जो मानव को गॉड कॉस्टलेस यानी कि निःशुल्क उपहार के रूप में दिए हैं। इन्हें गॉड गिफ्ट भी कह सकते हैं, ये फ्री गिफ्ट हैं। अर्थात वे संसाधन जो प्रकृति ने, जो गॉड ने, ईश्वर ने, भगवान ने मानव को फ्री दिए हैं, उन्हें उपहार के रूप में प्रदान किए हैं, उसके लिए उन्हें किसी तरह की कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ी है। तो ऐसे संसाधनों को बच्चों प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। लाइक जैसे लैंड, वाटर, एयर। अब देखिए नेचुरल रिसोर्स में बच्चों वे संसाधन बताए मैंने जो कॉस्ट फ्री होते हैं, जैसे लैंड, वाटर, एयर, सोयल, है ना, सनलाइट, बहुत सारी चीजें हैं, फॉरेस्ट है, एनिमल। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो गॉड गिफ्ट है, ईश्वर ने मानव को प्रोवाइड की है और इनकी कोई कॉस्ट नहीं है। बच्चों सेकंड है मैन मेड
सेकेंड है बच्चों मैन मेड रिसोर्स, इन्हें कल्चर रिसोर्स भी कहते हैं। बच्चों कल्चर रिसोर्स या मैन मेड रिसोर्स वे रिसोर्स होते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों को मानव अपने टेक्निकल के आधार पर, अपने नॉलेज के आधार पर उनको अपने लिए उपयोगी बना लेते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये आपको मैंने एक रोज पहले ही बताया था कि मैन-मेड रिसोर्सेज या कल्चर रिसोर्सेज वे संसाधन होते हैं जब मानव किन्हीं प्राकृतिक संसाधनों को अपने उपयोग में लाता है और उसको बोलते हैं बच्चों जिनको एक से अधिक बार यूज किया जा सकता है। जैसे कि वाटर है, हम कई बार यूज कर सकते हैं। इसके बाद सोयल मिट्टी, बार बार उसमें फसल पैदा कर सकते हैं। तो ये एक नवीनीकरण संसाधन होते हैं और कर लेते हैं, आते हैं जाते हैं, उनका भी राइट है, हमारा भी राइट है। तो इस तरह से वो क्या है बच्चों इंटरनेशनल। इसके लिए बच्चों एक एजेंडा 21 है। तो विश्व के कुछ जो पॉपुलर कंट्री है जैसे यूएस है ना, और यूके, फ्रांस, रशिया और उसमें चाइना वगैरह। तो बच्चों इन देशों में क्या क्या है, एजेंडा 21 के अंतर्गत उन्होंने कहा कि एजेंडा 21 के अंतर्गत गरीबी को हटाकर शिक्षा को बढ़ाना है, एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड होने से बचाना है और डेवलपमेंट में कोऑपरेट करना है एक दूसरे का। इसे एजेंडा 21 कहा जाता है। तो एजेंडा 21 में एनवायरनमेंट पोल्यूटेड ना हो पाए इस बात का ध्यान रखना है, भुखमरी और गरीबी ना रहे उसमें इस बात का ध्यान रखना है और उसमें सहयोग करना है जो देश इससे पासिंग हो रहे हैं, गुजर रहे हैं। इसके साथ साथ शिक्षा को बढ़ावा देना है, एजुकेशन को बढ़ाना है और इसके साथ अपने उपलब्ध संसाधनों को बचाना है, उनका कंजर्वेशन करना है। इसे एजेंडा 21 कहा जाता है। बच्चों इसके बाद आता है लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्स वो भी संसाधन। बच्चों लैंड रिसोर्स इज नेचुरल रिसोर्स एंड इम्पोर्टेंट रिसोर्स। ये एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स भी है और एक नेचुरल रिसोर्स है, गुड गिफ्ट है, क्योंकि लैंड ईश्वर ने हमको गिफ्ट के रूप में प्रोवाइड की है। अब हमने लैंड का विभिन्न प्रकार से यूज किया, कहीं प्लेन में किया, मैदानों में किया, कहीं खेतों में फसल उगाने में किया है, कहीं उसके साथ साथ लैंड का यूज हमने हाउस बनाने में किया या लैंड का यूज हमने रोड बनाने में किया, पार्किंग बनाने में किया, पार्क बनाने में किया। इस प्रकार हमने विभिन्न तरीकों से रोड का इस्तेमाल किया है, यूज किया है। इसके बाद आता है बच्चों लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है बच्चों भूनिम्नीकरण। भूनिम्नीकरण या लैंड डिग्रेडेशन का मतलब हुआ कि जो हमारी लैंड है वो पोल्यूटेड हो गई और इसके साथ पोल्यूटेड होने के साथ हमने उसका निम्नीकरण हो गया। निम्नीकरण का मतलब है कि जो उसका यूज पहले हो रहा था अच्छी तरीके से, अब उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार भूनिम्नीकरण इसको कहा जाता है। अब बच्चों देखिए भारत के मानचित्र में मैं आपको कुछ इसमें इम्पोर्टेंट जो रिसोर्सेज है उनके बारे में बताऊंगा। तो बच्चों सबसे पहले आप देखिए ये भारत का मानचित्र मैंने बनाया है, ठीक है ना। आप देखिए आपके चैप्टर में है, इसमें सोयल के बारे में दे रखा है। सोयल, सोयल मीन्स मिट्टी। तो बच्चों मैं थोड़ा सा इसमें बताऊंगा आपको मिट्टी के बारे में। देखिए सबसे पहले आप देखिए कि सोयल क्या है, व्हाट इज सोयल, ठीक है ना। तो बच्चों सोयल इज थिन लेयर ऑफ अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह की वो पतली परत है जिस पर हम रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सोयल। सोयल इज नेचुरल रिसोर्स। सोयल क्या है बच्चों, नेचुरल रिसोर्स है, गुड। एंड सोयल इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90% जो हमारी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज हैं वो किससे कंप्लीट होती हैं, सोयल से होती है। किसान खेतों में कार्य करें, मिट्टी से वो फसल उगाता है, चाहे मजदूर घर बनाने में मिट्टी का इस्तेमाल करें, चाहे पोटर ने मिट्टी से जो कोट है उसको बनाए, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो इस प्रकार से मिट्टी का उपयोग देखिए तो मानव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया कि अबाउट नियरली 90% इकोनॉमिक्स एक्टिविटी डिपेंड ऑन सोयल।
ठीक है ना, इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सोइल के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब देखिए भारत के विषय बता रहा हूँ बच्चों, देयर आर फाउंड मेनी टाइप सोइल इन आवर इंडिया। भारत में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। फर्स्ट जैसे नंबर एक एलिवल सोइल, ठीक है। अब एलिवल सोइल का मतलब समझिए क्या है। एलिवल सोइल वो सोइल होती है जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जुड़ने से होता है, तो बच्चों इसे एलिवल सोइल कहते हैं। और एलिवल सोइल बच्चों अपर प्लेन्स यानी कि प्लेन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और इसके साथ ही डेल्टा भी पाई जाती है। आप देखेंगे भारत के मानचित्र में प्लेन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड डेल्टा, डेल्टा यानी विश्व डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है उसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों एलिवल सोइल पाई जाती है। और एलिवल सोइल इज वेरी फर्टाइल सोइल, ये कैसी है, फर्टाइल सोइल है। और इसमें शुगर केन, मिल्क, एडवाइस एक्सेट्रा प्रोडक्शन होता है। ओके स्टूडेंट, ये आशा करता हूँ कि चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा।